एक दिन का रेसेस एंड गेम्स, रेसेस एंड गेम्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेसेस एंड गेम्स। अब इसमें हम लोग जो इसमें जो पॉइंट्स हैं, मतलब जो मेन मेन कीवर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। अगर कहीं पे ये लिखा हो, जैसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं रेस की, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा है ए गेव बी अ स्टार्ट ऑफ सपोज 10 मीटर माना मैंने, इन 100 मीटर रेस। इसको समझना ध्यान से। एक ये लिखा होगा या ये लिखा होगा, ए बीट बी बाय 10 मीटर इन 100 मीटर रेस। इस तरह से आपको वर्डिंग दी गई होगी, ठीक है। अब इसमें बोला गया है ए गेव बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर इन 100 मीटर रेस। इसका मतलब क्या है, आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे। नहीं अंश नहीं, अभी कुछ नहीं, ये पहला टॉपिक। ओके। आपके पास 2 पॉइंट होंगे, इसको मैं मान ले रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मान ले रहा हूँ मैं एंडिंग पॉइंट, ठीक है। बात समझना, जहां पे लिखा होगा ए गेव बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, इसका मतलब क्या होगा, ए हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये पूरी जो हमारी रेस है वो कितने की है, 100 मीटर की रेस है, ठीक है। तो जो हमारा ए होगा वो ओरिजिनल पॉइंट पे होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। और जो बी होगा वो उससे 10 मीटर्स आगे होगा, 10 मीटर आगे होगा, यानी कि जो बी की पोजीशन होगी वो ये होगी। मैं दूसरे पेन से बना दे रहा हूँ। बी की पोजीशन होगी वो ये होगी, ठीक है। यानी कि ए के, या तो आप बोल सकते, ऐसे भी बोल सकते हैं, बी इज अहेड ऑफ ए बाय 10 मीटर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब इन ए सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, बी उससे 10 मीटर आगे होगा, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है, अगर रेस हुई तो ए को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। 90। नहीं बेटा, ए को तो पूरा करना पड़ेगा, ए हमारा ओरिजिनल पोजीशन पे, ए को 100 करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा, क्योंकि बी अहेड है मतलब उसके आगे है, तो बी को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो यहाँ से यहाँ तक का करना पड़ेगा, मतलब 90 मीटर, ठीक है। यानी कि जब भी आपसे ये लिखा रहेगा ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर, ठीक है, तो यानी कि जो बाद वाला होगा उसका डिस्टेंस कम होगा, ऐसे याद रख सकते हो, उसका डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप लोग जैसे याद कर सको वो याद कर लेना, ठीक है। मतलब, या आप ये याद रख लो बी आगे होगा, इस तरह से याद रख सकते हो। मैं डिस्टेंस के फॉर्म में याद रखता हूँ, ठीक है, आप जैसे याद रखना चाहो। अब कहीं पे आपसे कहा गया, ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, किसी को फिर से समझाना है तो बता दो। फिर से चलो ठीक है। कहीं पे दिया है, जैसे ये दिया है, आपके पास दिया गया है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर इन 100 मीटर रेस। अगर इसको, चलो हम लोग थोड़ा और, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, अगर मैंने कहा पी गिव्स क्यू अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स इन 200 मीटर रेस, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। रेस की जो है वो हमारे पास कितना है, 200 मीटर की रेस है। तो जो ए पर्सन होगा, ये सॉरी, जो स्टार्टिंग में कौन दिया है, पी दिया है, तो स्टार्टिंग में जो पी होगा
वो स्टार्टिंग पोजीशन पे ही रहेगा। यानी कि P को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा वो कितना करना होगा, 200 मीटर ही करना होगा। लेकिन जो Q है, Q को कितना स्टार्ट मिल गया, 20 मीटर का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो Q वाला है, जो Q है उसकी पोजीशन स्टार्टिंग में क्या होगी, यहाँ कहीं होगी, यहाँ कहीं होगी। मतलब P से कितने आगे होगा, वो 20 मीटर आगे होगा। याद रखना जो बाद में लिखा होगा तो आप बोल सकते हैं Q इज अहेड ऑफ P बाय 20 मीटर्स। अनामिका इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि जब आप रेस दौड़ स्टार्ट हुई होगी तो P हमारा यहाँ पे खड़ा होगा और Q हमारा यहाँ पे खड़ा होगा। बात समझ में आई इतनी बात? यस सर। तो अब Q को जो दौड़ना होगा वो कितना दौड़ना होगा, सिर्फ इतना ही दौड़ना होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही 180। 180 मीटर्स। ठीक है, इसलिए मैं याद रखता हूँ जो बाद वाला होता है वो डिस्टेंस कम चलता है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप लोग देख लेना कैसे रखते हैं। मैं इसको बाद वाले को कम डिस्टेंस से याद रखता हूँ कि बाद वाला जो होगा वो डिस्टेंस कम चलेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये दिया गया था स्टार्ट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, कहीं पे दिया गया है, ये इस तरह से लाइन लिखी है, A beat B by 10 meters in 100 मीटर रेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर सपोज मैंने कहा ये 60 सेकंड में, बात समझना, टाइम दे रखा है मैंने 60 सेकंड। 60 सेकंड में जो ए वाला है, जो ए वाला है वो कितना डिस्टेंस चल लेता है, पूरा 100 मीटर चल लेता है, पूरा 100 चल लेता है। और बी वाला उन्होंने कहा, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, बीट बोला गया है। अगर तुमसे ये पूछा जाए, अगर इतनी लाइन पूछी जाए, मैंने तुमसे कहा ए बीट्स बी, तो इसमें कौन विनर होगा, कोई मुझे बता सकता है? ए। ठीक है, यानी कि ए विनर होगा, बी हमारा लूजर होगा। ठीक है, अब तो यानी कि गिवन टाइम, ठीक है, टाइम इस केस में जब भी बीट वाला होगा टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, टाइम हमारा सेम रहेगा। तो मुझे ये बताओ, बी क्या ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट होके क्या एंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसने लिखा है बीट बोला है, तो बीट कितना से 10 मीटर, यानी कि ये एंडिंग पॉइंट से जो बी कहाँ पे पहुंच पाया होगा, सिर्फ यहाँ तक पहुंच पाया होगा। 90। हाँ, मतलब उसने कवर, जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना कवर किया होगा, 90 मीटर, यानी कि, लेकिन अगर हम एंडिंग के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम बोल सकते हैं 10 मीटर वो पीछे होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ए ने कितना कवर किया, 100 मीटर, और बी ने कितना कवर किया, 90 मीटर। ठीक है, तो मैं इसमें भी डिस्टेंस से ही याद रखता हूँ, आप लोग भी डिस्टेंस को ही प्रेफर करना। ठीक है, डिस्टेंस को ही प्रेफर करना, दोनों में सेम चीज चलेगी, जो उसमें चलेगी वो ही इसमें होगा, दोनों का देखिएगा। देखिए, दोनों ऊपर भी 100 रहा और ए के लिए 100 रहा, बी के लिए 90 रहा, नीचे भी ए के लिए 100 रहा, बी के 90 रहा। ठीक है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट, और बीट जो होता है, बीट जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, एंडिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। सर टाइम हमेशा सेम रहेगा? टाइम सिर्फ बीट वाले में हमारा सेम रहेगा, सिर्फ बीट वाले में। ठीक है, स्टार्टिंग वाले में नहीं। ठीक है, यस। सर बीट वाले में 10 मीटर बी को पीछे कर सकते थे। हाँ तो बेटा वही तो किया, बी को देखो पीछे किया, ए को सर हमने, स्टार्टिंग से। नहीं स्टार्टिंग से नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने बोला है बीट है तो पीछे से मतलब होगा, एंड पॉइंट से मतलब होगा, अगर स्टार्ट बोला है तो स्टार्टिंग से मतलब होगा। ठीक है ना, ये सर। जो बोला है, अगर स्टार्ट बोला है तो स्टार्ट से, बीट बोला है तो पीछे से। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए, बता दो भैया, 2 पॉइंट क्लियर है? यस सर।
ठीक है। Yes. अब देखना, अगर मैंने आपसे कहीं कहा, ठीक है, ये 2 पॉइंट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, अगर कहीं मैंने आपसे कहा स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी का रेशियो सपोज 3:4 है, तो अगर कहीं पे स्पीड का रेशियो दिया गया है, ठीक है, कहीं पे स्पीड का रेशियो दिया गया है, तो मैं उसको डिस्टेंस का रेशियो भी ले सकता हूँ। डिस्टेंस ऑफ ए इज टू डिस्टेंस ऑफ बी, इसका भी रेशियो मैं क्या ले सकता हूँ, 3:4। अब डिस्टेंस, ये दोनों रेशियो बराबर कैसे होगा? अब मुझे कोई बता सकता है स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है? थोड़ा 9th का है, 10th का है, कैसा कोई बता सकता है? Direct. डायरेक्टली। कैसा होता है? डायरेक्टली। डायरेक्टली में क्या होता है, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, अगर स्पीड घटेगी तो डिस्टेंस भी घटेगी, ठीक है। तो डायरेक्टली रिलेशन में जब भी आप रेशियो की बारे में बात करते हैं, तो जो डायरेक्ट चीजें होती हैं उनका रेशियो भी बराबर होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनके रेशियोज बराबर होते हैं। क्लियर? क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उनका स्पीड का रेशियो ले लो चाहे डिस्टेंस का रेशियो ले लो, वो सेम चीज होगा, सेम होगा, ठीक है। आगे बढ़े। Yes. अब आपसे कहीं पे देखना, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ठीक है, इसमें देखना है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट कोई यूनिटरी मेथड यूज किया है तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप कंफ्यूज जाओगे। जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे आपका काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखना कैसे। सर हाँ सर बोलो। जो आपने रेशियो वाला बताया, इसमें अगर डिस्टेंस की जगह टाइम देते तो वो इनवर्स हो वन जा, इनवर्स उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाता, क्योंकि टाइम कैसा रहता, इनवर्सली रहता। इनवर्स। तो अगर टाइम का रेशियो निकालोगे आप, टाइम ऑफ ए इज टू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, चलो तुमने पूछा तो बता दे रहा हूँ, टाइम ऑफ ए इज टू टाइम ऑफ बी। तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड और टाइम का कैसा रिलेशन रहता है? इनवर्स। इनवर्सली, इनवर्सली रहता है। तो इनवर्स में क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो होगा उसको उल्टा कर दो, तो हो जाएगा 4:3, 4:2, ठीक है। लेकिन हम ये दोनों, हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा वो ये वाला करना पड़ेगा और ये वाला, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसको, ध्यान से देखना ये भाई। हाँ, इन अ 50-meter रेस, you they can give a start of 5 meter to B, ठीक है। उन्होंने आपसे कहा ये है, एंड इसको एक बार पढ़ लो आप, स्टार्ट ऑफ 14 meter to C in the same race, how much start can be give to C, ये आपसे कहा है। एक बार पढ़ लो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब मुझे कोई बता सकता है टोटल रेस कितने की है? 50 meter. 50 मीटर, 50 मीटर, यानी कि दौड़ है, ठीक है। तो अब मुझे पहली लाइन से बताना है, ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 5 meter टू बी, इतनी लाइन से। तो मुझे कोई ये बता सकता है ए कितना डिस्टेंस चला होगा और बी कितना डिस्टेंस चला होगा? बिल्कुल सही। तो मैंने आपको बताया था जो बाद वाला होगा, हरदम याद रखना, जो बाद वाला होगा
उसका डिस्टेंस कम होगा। मैं ऐसे याद रखता हूँ, तो आप लोग देख लेना कैसे, ठीक है। डिस्टेंस कम चलेगा, तो ए कितना चलेगा, क्योंकि ओरिजिनल जो जितनी भी मीटर की रेस होगी उतना चलेगा। और बी कितना कम चलेगा, क्योंकि स्टार्ट 5 मीटर की स्टार्ट मिलती है, मतलब 45। ये लाइन क्लियर हो गई, ठीक है। फिर हमसे कहा गया एंड अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर टू सी। इसका मतलब जो ये 14 मीटर की स्टार्ट है वो किसने दी, ए ने दी, ठीक है। C is equal to 36. हाँ, तो ए की वैल्यू तो कितनी रहेगी 50, और सी की वैल्यू कितनी रही 36. 36। अब मैंने कहा स्पीड का रेशियो निकाल दिया, स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ बी। तो जो डिस्टेंस दिया गया होगा उनका रेशियो कर दो, तो कितना हो जाएगा 50 रेशियो 45। ऐसे ही अगर आपसे कहा गया होगा स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ सी, तो ये कितना हो जाएगा 50 रेशियो 36। इसको कैंसिल कर लो अभी, चलो रहने देते हैं, ठीक है। ये है। बताओ इतने में कोई दिक्कत है तो, इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई परेशानी हो तो बताओ, No, sir. ठीक है। ये होगा। ऋषिका क्लियर है, अनामिका हर्षिता क्लियर है ना, ये क्यों लिखा मैंने, Yes, sir. अगर अभी ठीक है चलो, ठीक है। अगर लेकिन मुझे निकालना किसका है, मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है इन द सेम B to रेस बी और सी का निकालना है। तो इसमें भी आप याद रखना, जब भी बोला जाएगा इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी, तो जो स्टार्टिंग में लिखा गया होगा, जो स्टार्टिंग में लिखा गया होगा वो कितना डिस्टेंस करेगा, ओरिजिनल डिस्टेंस करेगा। ओरिजिनल डिस्टेंस मतलब जितने की रेस होगी, कितने की रेस है हमारे पास 50 मीटर की, 50. ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसमें किसका रेशियो निकालना होगा, जो दिया गया बी और सी का रेशियो दिया, तो बी और सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। यानी कि बी अपॉन सी का रेशियो निकालना है। तो ये किसका रेशियो दिया गया है, ए इज टू बी का रेशियो आया आपके पास 50 रेशियो 45, और इसमें किसका रेशियो आया ए रेशियो सी किसका है 50 इज टू 36। तो अब देखना मुझे निकालना किसका है, बी इज टू सी, यानी कि मुझे बी को ऊपर रखना है। तो मैं जो पहला वाला है उसको ध्यान देना भाई, समझने की कोशिश करना। पहला वाला जो रेशियो है उसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल कर दिया तो कितना हो गया बी अपॉन ए। ऐसे ही इस दूसरे वाले को, इसको एज इट इज लिख दूं, इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा बी अपॉन सी। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वो मैं काटेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बी अपॉन सी बचेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें बी अपॉन ए का रेशियो कितना दिया गया है 50/45 इंटू ए अपॉन सी का रेशियो कितना दिया गया हमारे पास, ए सॉरी इसको देखो, ये चीज गलती कर दी मैंने। ये देखो ये रेशियो किसका दिया गया है 50/45 ए टू बी का दिया है, लेकिन हमें इधर पे किसका लिखना है बी टू ए B का। is to A. यानी कि इस चीज को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, रिवर्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा 45/50, बीच में लगाओगे मल्टीप्लाई का साइन। फिर ए अपॉन सी का रेशियो कितना दिया है, ए अपॉन सी का तो एज इट इज लिख दोगे, तो वही चाहिए, तो 50/36। ये 50 से 50 कैंसिल हो गया, 45/36। 9 की टेबल से काटोगे, 9 5 का 9 4 का, तो कितना आ गया 5/4, ठीक है। ये रेशियो आ गया, ठीक है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत किसी को, किसी का क्लियर है ना। Yes, sir. अब ठीक है, ये दिया है, ठीक है। अब इसको यानी कि b अपॉन सी, ये किसका रेशियो आया, स्पीड का आया, ठीक है। ये किसका रेशियो आया, स्पीड का आया।
स्पीड ऑफ बी इज स्पीड ऑफ सी का रेशियो आया 5:4। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब स्पीड का रेशियो दिया हो आप उसका डिस्टेंस के बराबर कर सकते हो, या डिस्टेंस का दिया हो तो स्पीड कर सकते हो। तो इसमें डिस्टेंस क्यों कर सकते हो, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रेशियो बराबर होता है 5:4। ये 5:4 हो गया, ये भी 5:4 है, ठीक है। तो अब देखेंगे ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब इसका मतलब क्या है, when b traveled 5 meter then c traveled कितना 14 मीटर। 4 मीटर बेटा 4, ठीक है। अब when b traveled 1 meter then c traveled 4/5। लेकिन हमें b को कितना चलवाना है, मैंने क्या बताया था, जितनी ओरिजिनल रेस है। कितने की ओरिजिनल रेस है, 50 मीटर की। यानी कि when b traveled 50 meter then c traveled 4/5 into 50 तो ये 10, तो कितना आ गया 40 मीटर। 40 मीटर। लेकिन उसमें क्या बताना था क्वेश्चन में, उसमें बताना था हाउ मच स्टार्ट, ठीक है, हाउ मच स्टार्ट। तो स्टार्ट के लिए या बीट के लिए मैंने क्या बताया था, स्टार्ट मतलब क्या होगा, अगर सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सपोज आपका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का है, 50 मीटर का। यानी कि बी वाला यहाँ पे खड़ा होगा, क्या होगा, ठीक है, बी वाला यहाँ पे खड़ा होगा और सी वाले को कहाँ, यही यहाँ कहीं खड़ा होना। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है आप ये बताओ कि बी गेव सी स्टार्ट, कितने की स्टार्ट देगा। तो आपका सी का डिस्टेंस आ गया, बी का डिस्टेंस आ गया, दोनों को माइनस कर दो, 50 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो आप क्या लिखेंगे, बी कैन गिव सी a start of 10 meters। यानी कि इन दोनों के बीच में इनिशियली जब स्टार्टिंग रेस हो रही होगी तो कितने का डिफरेंस होगा, 10 मीटर का डिफरेंस होगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोग करो एक्सरसाइज का फर्स्ट, ठीक है। सर हाँ नाम है, सर इस रेस में पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। तो ए और बी के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो फिर हम, और बी और सी में 14 का है, तो फिर हम माइनस कर दें 5 से, तो बी और सी में 9, ऐसे भी तो कर सकते हैं। अच्छा तुमने, अच्छा बी और सी का 9, हाँ तीनों को कंसिडर कर लिया, हाँ आप वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल तीनों को कंसिडर कर लिया। लेकिन आप देखना उसमें आप घूम जाओगे, अभी तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आगे आगे देखो कितना होगा, रायता फैलेगा, ठीक है। इसलिए जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, आप इस रेशियो को वाले को प्रेफर करना, रेशियो से बहुत जल्दी आंसर आएगा आपका, ठीक है। बुक में भी नहीं दिया गया, बुक में देखोगे तो घूम जाओगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया है, डिस्टेंस दिया गया होगा, डिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर होगा, स्पीड के बराबर होगा। और जो आपको रेशियो दिया गया होगा वो रेशियो निकालेंगे। जैसे यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया था, बी और सी के बारे में पूछा गया था, तो हमने बी और सी का रेशियो निकाला। अगर कहीं पूछा होता, सपोज कहीं पूछा होता ए और सी का, तो हम ए और सी का रेशियो निकालते, कहीं पूछा होता, ठीक है। अब मैं जैसे अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज का फर्स्ट। सर हाँ हाँ सर ये जो लास्ट में 50 माइनस 40 किया, वो समझ में नहीं आया। अब देखना इसका मतलब क्या है, बी कितना चलेगा, इसका रिजल्ट समझो। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था स्टार्ट बताओ, ये तो समझ गए आप, इन्होंने स्टार्ट ही बोल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, बी और सी का स्टार्टिंग पोजीशन सेम नहीं है, बी और सी की स्टार्टिंग पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में जब ये पूछ दिया तो हम बोल देंगे इन दोनों की स्टार्टिंग पोजीशन अलग है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे बोल दिया बी चला 50 मीटर और सी चला 40 मीटर, यानी कि बी ने जो ट्रेवल किया होगा वो कितना किया होगा, 50 मीटर, और जो सी ने ट्रेवल किया होगा वो कितना किया होगा, 40 मीटर। 40 मीटर। तो यानी कि ओरिजिनली सी की पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो कितना, कितने का डिफरेंस हो गया, 10। 10 मीटर। ओके। अब हम लोग एक क्वेश्चन करें,
बिल्कुल इसी का है, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। कॉन्सेप्ट समझ लेना भैया, ठीक है। रेशियो निकालना रहेगा और कुछ नहीं करना, बुक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप बुक से समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, जो मेरे से समझ में आ जाए मेरे से आप लोगों के ऊपर जाएगा, ठीक है। इन अ किलोमीटर रेस, या जिससे समझ में आ जाए उससे कर लो, मुझे तो आपको आना चाहिए बस। ए बी सी, 3 पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है? 3 पार्टिसिपेंट हैं, उसमें दिया गया है ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 50 meters, ठीक है, एंड सी स्टार्ट ऑफ 69 meters, ठीक है। इन द सेम रेस बी गेव सी स्टार्ट कितने की, चलो बिल्कुल सेम है, ट्राई करो उसको, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सर 20 मीटर्स आ गया। अरे वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और किसी का, अंश का आया, एक का ही आया। हर्षिता आपका नाम का, अनहाना, हर्षिका करो। सर 20 meters। 20 meters। ऋषिका तुम्हारा नहीं आया, कर रहे हो कि नहीं? ऋषिका का भी आया, ऋषिका का भी हो गया। विशाल करो यार, नहीं आ रहा विशाल, ठीक है। यस ठीक है, इसका भी हो गया। सर हो गया। हो गया, ठीक है। चलो जिसका नहीं हुआ, अच्छा ये बताओ टोटल रेस कितने की है? 1000 मीटर्स। 1000 मीटर। तो इसमें ए कितना चला गया होगा, पहले यहाँ से देखेंगे। ए कितना चला हो, ए कितना दौड़ा होगा, मतलब 1000 मीटर। 1000, 1000। और बी कितना दौड़ा होगा, 950। 950। फिर ए कितना दौड़ा होगा, 1000 मीटर। और सी कितना दौड़ा होगा हमारे पास, 1000 और 31। कितना, 931। 931। 931। अब मैंने क्या बताया था, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बाद आप स्पीड निकालो, स्पीड का रेशियो निकालो, स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी, वो हो जाएगा 950 स्पीड ऑफ टू स्पीड ऑफ सी कितना आ जाएगा, 9000/931, ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालना किसका है, बी और सी का निकालना है। तो बी अपॉन सी को, यानी कि बी को ऊपर रखना पड़ेगा, तो बी अपॉन ए, ये पहला जो रेशियो दिया गया है ये ए टू बी का दिया गया है, ठीक है। और दूसरा रेशियो दिया गया है ए टू सी का दिया गया है 931, ठीक है, 931। तो इंटू ए अपॉन सी, तो इस पहले वाले को ये कहाँ से आएगा, इससे आएगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा या रिवर्स करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 950 अपॉन 1000, इसको करना पड़ेगा 1000 अपॉन सी का कितना है 931, ये थी, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ बी इज टू स्पीड ऑफ सी रेशियो कितना आ जाएगा, 950 इज टू 931। तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, 950 इज टू 931, ठीक है। तो अब इसको यूनिटरी मेथड में कैसे लिखेंगे, व्हेन बी ट्रेवल्ड, याद रखना इधर पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो पहली वैल्यू है, जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया है बी की, और यहाँ पे इन द सेम रेस बोला गया है, तो सेम रेस बोला गया है तो ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था 1000 मीटर, कितना हो जाएगा 1000 मीटर।
तो बी ट्रेवल कितना 950, सी ट्रेवल कर रहा है 931, व्हेन बी ट्रेवल 1 मीटर तो ये रहेगा 931 अपॉन 950, व्हेन बी ट्रेवल 000 ये रहेगा 931 अपॉन 950 इंटू 000 से 0। अब इसको कितना आ रहा है सॉल्व करने के लिए? 1400 49 into 20 980 980 कर लेते हैं 980, कितना आ गया 980 मीटर्स। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, माइनस करेंगे, चाहे स्टार्ट बोला जाए चाहे बीट बोला जाए, स्टार्ट बोला गया तो माइनस कर दो एंड में, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो आप लिख दोगे बी कैन गिव ए अ स्टार्ट ऑफ, सॉरी बी कैन गिव सी अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने क्या बताया था, चाहे बीट हो चाहे स्टार्ट हो, डिस्टेंस के निकालने के लिए आप माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे स्टार्ट पूछा था तो डिस्टेंस के लिए माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और याद रखना आप लोग हरदम किसका रेशियो निकालेंगे, स्पीड का रेशियो निकालेंगे, स्पीड के बाद डिस्टेंस का। ठीक है, इसको इसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया है ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 190 सेकेंड्स। ठीक है, याद रखना स्पीड का पहले रेशियो निकलेगा, बी कैन रन, एकदम से डिस्टेंस का रेशियो नहीं निकाल देना। ठीक है, स्पीड का रेशियो निकालना है। डिस्टेंस चलो करो इसको। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है। जल्दी कर लो इसमें। बिल्कुल सही गौरव, 50 मीटर सही है। अब देखेंगे इतनी लाइंस, इस लाइन की हेल्प से, इस लाइन की हेल्प से स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड ऑफ ए कितनी आ जाएगी 1/190। क्या बेटा 1000, याद रखना अगर टाइम सेकंड्स में है तो डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। 1000 अपॉन 190, एक जीरो से एक जीरो, 100 अपॉन 90 मीटर पर सेकंड। और इस वाले से क्या निकल के आ जाएगा, बी का निकल के आ जाएगा स्पीड। यानी कि स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी का आ जाएगा। याद रखना पहले स्पीड का निकालेंगे फिर आप डिस्टेंस का। अब इसको हटाना पड़ेगा तो 19 का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 100 रेशियो 95। ठीक है, स्पीड ऑफ बी। जब स्पीड का रेशियो आ गया, अब आप इसमें डिस्टेंस का बता सकते हो, तो डिस्टेंस ऑफ ए टू डिस्टेंस ऑफ बी का कितना हो जाएगा
1000:90, सॉरी ये 950, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा है चाहे बीट पूछा गया हो चाहे स्टार्ट पूछा गया हो, पहले वाले का देख लेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल वाले से। ओरिजिनल कितनी रेस चल रही थी, 1000 मीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ए हमारा 100 मीटर दौड़ा, ए हमारा 100 मीटर दौड़ा होगा तो बी हमारा 95 मीटर दौड़ा होगा। जब ये 1 मीटर दौड़ा होगा तो 95/100 दौड़ा होगा। जब ये 1000 दौड़ा होगा तो 950/100 इंटू तो कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 950, ठीक है। कितना आ गया 950। तो मैंने बताया था बीट निकालना हो या स्टार्ट निकालना हो, ओरिजिनल से माइनस करो इधर से, जो ये चल रहा है, ये कितना चल रहा है 1000 माइनस 950, तो कितना आ गया 50 मीटर। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, ए कैन बीट बी बाय 50 मीटर्स। अगर स्टार्ट बोला होता तो स्टार्ट लिख देते, बीट बोला तो बीट, ठीक है। ये हमारा, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। बीट और उसका स्टार्ट का कल हम लोग और करेंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी किसी को भी, ठीक है रिया, ठीक है। और कोई किसी को परेशानी है, नामिका तुम्हें क्लियर? यस सर। देखना इसमें अभी आप लोग एक्सरसाइज से कुछ नहीं लगा पाओगे, ठीक है। नहीं है तो अभी इसको मुझे सारे बताने पड़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।